हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम शैवाल अथवा एल्गी के बारे में डिटेल से पढ़ रहे थे और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टार्टिंग के ये जो 4 क्लास या फिर जो 4 टॉपिक्स है वो दिखाई दे रहे होंगे, जो कि अभी तक की पिछली क्लासों के अंदर हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इन क्लासों को नहीं देखा तो प्लीज पहले उन क्लासों को कवर करो, उसके बाद में ही आपको फर्दर जो सब्सिक्वेंट क्लासेस है वो समझ में आएगी। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम एल्गी या फिर शैवालों के जीवन चक्र या फिर उनकी लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल से समझेंगे। इससे पहले कि हम जीवन चक्र को पढ़ना शुरू करें, आप एक बार एक छोटी सी कहानी के रूप में समझो। देखो बच्चों, कोई भी पौधा होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक शैवाल ले लेता हूं, ठीक है। ये शैवाल मान लो अगुणित भी हो सकता है या फिर द्विगुणित भी हो सकता है, ठीक है। अगुणित और द्विगुणित का मतलब आपको पता है कि मतलब इनमें नंबर ऑफ जो जीनोम है वो हैप्लॉइड फॉर्मेट भी हो सकता है या फिर डिप्लॉइड फॉर्मेट के अंदर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम द्विगुणित होते हैं। फिर इस शैवाल के अंदर किसी भी तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है या फिर एसेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फिर इन गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद में यहां पर क्या बनेगा, जाइगोट। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए अपन समझ लेते हैं कि ये शैवाल कैसा था, यह है अगुणित था। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि शैवाल अगुणित था, गैमेट भी कैसे थे, अगुणित थे, लेकिन जाइगोट कैसा बना, द्विगुणित बना। अब इस जाइगोट के अंदर फर्दर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन होकर फर्दर और स्पोर बन गए और इन स्पोर ने वापस से क्या बना लिया, एक शैवाल बना लिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी की पूरी प्रावस्था अगुणित प्रावस्था थी, जबकि ये जो पूरी की पूरी प्रावस्था है ये कैसी थी, इसकी द्विगुणित प्रावस्था थी। शैवाल का यहां से जीवन शुरुआत हुआ एक साइक्लिक फॉर्मेट के अंदर। देखो, इसने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करके अपनी जैसी नई संतति बनाई और इन नई संतति ने क्या बनाया, फिर से नया शैवाल बनाया। ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर कुछ एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, वो जू स्पोर भी हो सकते हैं या फिर एप्लेनोस्पोर भी हो सकते हैं, फिर से क्या बन जाता है, नया शैवाल। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शैवालों के अंदर हमें अगुणित प्रावस्था भी देखने को मिलती है, जिसे हम युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं, और हमें द्विगुणित प्रावस्था भी देखने को मिलती है, जिसे हम स्पोरोफिटिक फेज भी कहते हैं। अब इन दो, ये जो अगुणित और जो द्विगुणित प्रावस्था होती है, ये साइक्लिक फॉर्मेट के अंदर क्या होती है, घूमती रहती है। तो यही क्या होता है, बेसिकली इसका जीवन चक्र होता है। तो जीवन चक्र से आपको मतलब समझ में आया, शब्द ही बता रहा है जीवन का चक्र। शैवाल थे, शैवाल उत्पन्न हुए, उन्होंने फिर अपने जैसा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फिर उन्होंने गैमेट बनाए, गैमेट बना करके फिर जाइगोट बना, जाइगोट बन के फिर से स्पोर बने और स्पोर बन से फिर से एक नया शैवाल बना। तो ये जो पूरा आपको साइक्लिक फॉर्मेट के अंदर एक शैवाल से दूसरा शैवाल के बनने की जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बीच बीच में हमें अगुणित प्रावस्था और द्विगुणित प्रावस्था सुस्पष्ट देखने को मिल रही है, यही बच्चों क्या कहलाती है, शैवालों का जीवन चक्र। कहां से शुरू हुए और कैसे कैसे साइक्लिक फॉर्मेट के अंदर उन्होंने रिप्रोडक्शन करके नया जो है वो शैवाल बनाया। अब शैवालों में बच्चों टोटल 5 प्रकार के हमें जीवन चक्र देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के, मोस्टली 5 प्रकार के जीवन चक्र हमें देखने को मिलते हैं। अब वो 5 प्रकार के जीवन चक्र कौन कौन से हैं, तो एक बार मैं उनका नाम लिख देता हूं, उसके बाद में फिर हम उनको डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला होता है अगुणित, अगुणित जीवन चक्र, अगुणित की जीवन चक्र, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, जो शैवाल की मुख्य बॉडी होती है वह अगुणित होती है। अगुणितिकी के बाद में जो दूसरा प्रकार का जीवन चक्र होता है उसका नाम है द्विगुणित की जीवन चक्र, या फिर इसको हम कहते हैं बच्चों डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। यहां पर इसको लिख देते हैं डिप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल। अगुणितकी और द्विगुणितकी के बाद में आता है समरूपी जीवन चक्र। इसमें क्या होता है कि जो शैवाल की मेन प्लांट बॉडी होती है वो द्विगुणित होती है। तीसरा कौन सा है? समरूपी जीवन चक्र। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, जो गेमेटोफाइट होता है और जो स्पोरोफाइट होता है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वह सेम होती है। आइसोमॉर्फिक के बाद में अगला जो जीवन चक्र आता है बच्चों, उसका नाम होता है हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। कौन सा जीवन चक्र होता है? हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, जिसे हम हिंदी के अंदर विषम रूपी जीवन चक्र भी कहते हैं। विषम रूपी जीवन चक्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। और सबसे लास्ट के अंदर हमें जो जीवन चक्र होता है उसका नाम होता है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल या फिर त्रिप्रावस्थिक जीवन चक्र। तीसरा कौन सा होता है? त्रिप्रावस्थिक जीवन चक्र, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। कौन सा होता है बच्चों? ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। तो याद रह जाएगा, शैवालों के अंदर जीवन चक्र हमें मुख्यतः 5 प्रकार का देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है? अगुणित की जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द्विगुणित की जीवन चक्र डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, समरूपी जीवन चक्र आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, विषम रूपी जीवन चक्र हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल और त्रिप्रावस्थिक जीवन चक्र या फिर ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। अब एक एक करके हम सभी प्रकार के जीवन चक्र को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अगुणित की जीवन चक्र या फिर हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये क्या होता है हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल? इसमें बच्चों जो मुख्य पादप होता है, जो मेन जो एल्गी की प्लांट बॉडी होती है जो नॉर्मली हमें नेचर के अंदर देखने को मिलती है, वह अगुणित की प्रकार की होती है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? गेमेटोफिटिक होती है और अगुणित प्रकार की होती है। अब ये जो अगुणित प्रकार की इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, यह युग्मकों का निर्माण करती है और वह युग्मक भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इससे 2 गैमेट का निर्माण हुआ। ये जो दोनों गैमेट होते हैं यह भी अगुणित प्रकार के होते हैं। यह आइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं और हेटेरोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। फिर इन दोनों अगुणित गैमेट्स का यहाँ पर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमें एक द्विगुणित जाइगोट देखने को मिलता है। एक द्विगुणित जाइगोट या फिर युग्मनज देखने को मिलता है। तो सिंपल भाषा में मैं कहूं, इनके पूरे जीवन चक्र के अंदर द्विगुणित प्रावस्था या द्विगुणित अवस्था केवल हमें जाइगोट या फिर युग्मनज अवस्था के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। फिर बच्चों फर्दर इस युग्मनज के अंदर या फिर जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद फिर से अगुणित बीजाणु बनते हैं और यह अगुणित बीजाणु नए पौधे को जन्म देते हैं। इस जाइगोट के अंदर मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे मियोस्पोर बने और उन्होंने जर्मिनेट होकर फिर से गेमेटोफिटिक फेज को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं सिंपल भाषा में मैं बोलूं बच्चों, तो केवल ये वाली फेज हमें द्विगुणित दिखाई दी और ये वाली फेज हमें अगुणित दिखाई दी। एक बार फिर से मैं क्विकली रिवाइज करवाता हूं, आप इसको यही याद करने की कोशिश करना। अगुणित की जीवन चक्र के अंदर जो शैवाल होता है उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह गेमेटोफिटिक या फिर अगुणित होती है। इससे 2 गैमेट्स का निर्माण होता है, ये गैमेट भी अगुणित होते हैं। इन गैमेट के फ्यूजन से द्विगुणित प्रावस्था स्टार्ट होती है और केवल युग्मनज या फिर जाइगोट के द्वारा ही द्विगुणित प्रावस्था प्रदर्शित की जाती है। इस द्विगुणित जाइगोट के अंदर फर्दर मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर से इसकी अगुणित अवस्था स्टार्ट हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन से जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से मियोस्पोर बनते हैं और फिर से वो किसका निर्माण कर लेते हैं? नए शैवाल का निर्माण कर लेते हैं। तो याद रह जाएगा, कोई ज्यादा इसके अंदर चीज हार्ड है नहीं, सिंपल सा एक फ्लो है, वो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से शैवालों के अंदर हमें अगुणित की जीवन चक्र देखने को मिलता है? तो एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास,
स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, इनके अंदर हमें ये सब चीजें देखने को मिलता है। स्पाइरोगाइरा का कॉमन नेम होता है पॉन्ड सिल्क, तो आप ये याद रखना। अब हमने अगुणित जीवन चक्र को तो समझ लिया। अब अगुणित के बाद में हम बात करते हैं बच्चों द्विगुणित की जीवन चक्र या फिर डिप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में। अब हम किसके बारे में समझेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर द्विगुणित की जीवन चक्र के बारे में। इसमें क्या होता है बच्चों की जो शैवाल का मेन प्लांट बॉडी होता है वह द्विगुणित होता है, स्पोरोफिटिक होता है और कैसा होता है? द्विगुणित। जबकि इसमें क्या था? मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? अगुणित थी। फिर इस डिप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी के अंदर गेमिटेंजिया का फॉर्मेशन होता है और गेमिटेंजिया के अंदर फर्दर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित गैमेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? अगुणित गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? गैमेट का फॉर्मेशन होता है और यहीं से इनकी अगुणित प्रावस्था क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहां से कौन सी प्रावस्था स्टार्ट हो गई? अगुणित प्रावस्था। अगुणित प्रावस्था क्या हो गई? स्टार्ट। फिर आगे चल के इन दोनों गैमेट का यहां पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन हो गया यहां पर गैमेट का। गैमेट के फ्यूजन से यहां पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जो जायगोट होता है इसके अंदर अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, इसमें फर्दर समसूत्री विभाजन होते हैं और फिर से जर्मिनेट होकर के यह जायगोट द्विगुणित पादप या फिर द्विगुणित शैवाल के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट के अंदर यहां पर ड्रॉ करके बताऊं तो देखो बच्चों, यहां से यहां तक की जो पूरी की पूरी प्रावस्था है वो तो कैसी है? द्विगुणित प्रावस्था है। और मियोसिस होने के बाद में जाइगोट बनने से बीच तक की जो अवस्था है ये कैसी है? अगुणित या फिर हैप्लॉइड स्टेज है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। द्विगुणित जीवन चक्र वाले शैवालों में क्या होता है? तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह द्विगुणित होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? द्विगुणित होती है, स्पोरोफिटिक होती है। फर्दर फिर उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगुणित प्रावस्था केवल गैमेट के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। फिर इन गैमेट के अंदर फर्दर फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है और जाइगोट एज इट इज जर्मिनेट होकर फिर से द्विगुणित पादप बना लेता है। अगुणित में देखो, अगुणित जीवन चक्र के अंदर द्विगुणित प्रावस्था केवल जाइगोट के द्वारा प्रदर्शित की जा रही थी, जबकि डिप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल के अंदर जो द्विगुणित प्रावस्था है वह मेन शैवाल के द्वारा भी प्रदर्शित की जा रही है और जाइगोट के द्वारा भी प्रदर्शित की जा रही है। तो ये चीज क्लियर है। मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल का बड़ा पार्ट होता है वह द्विगुणित अवस्था के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। एग्जाम्पल के लिए फियोफाइसी और जो बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर है, फ्यूकस, सार्गेसम, डाइटम वगैरह, इनके अंदर हमें द्विगुणित की प्रकार का जीवन चक्र या फिर डिप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल है वह देखने को मिलता है। अब हम बच्चों तीसरे प्रकार के जीवन चक्र का बात करते हैं जिसका नाम है समरूपी या फिर आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। देखो इसका नाम ही इसके जीवन चक्र के बारे में बता रहा है। समरूपी मतलब समान क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा? ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो समरूपी जीवन चक्र होता है वह एक तरीके का अगुणित की द्विगुणित की चक्कर होता है और इसमें हमें दो स्वतंत्र पीढ़ियां, एक तो अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज और दूसरी द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था या फिर डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज जो है रिपीटेडली बारी बारी से देखने को मिलती है। लेकिन अगर इन दोनों पीढ़ियों को आप बाहर से देखो तो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में ये एकदम सेम होती है। आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी डिप्लॉइड प्रावस्था है और कौन सी हैप्लॉइड प्रावस्था है। अब इसके जीवन चक्र को हम देखो यहां पर समझते हैं। देखो बच्चों, ये मेन प्लांट बॉडी है जो कैसी है? यहाँ पर हमें स्पोरोफिटिक या फिर द्विगुणित अवस्था देखने को मिल रही है। इस द्विगुणित या फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है। यह हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के फिर से जमीन पर गिरते हैं और उग करके गैमेटोफिटिक अवस्था को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। गैमेटोफिटिक अवस्था जो होती है यह अगुणित होती है। यह कैसी होती है? अगुणित होती है। लेकिन अगर बाहर से आप इस शैवाल के पौधे को देखो
तो यह अगुणित परावस्था और यह द्विगुणित परावस्था बाहर से दिखने में मॉर्फोलॉजी में एकदम सेम होती है। फिर ये जो गेमेटोफाइट होता है जो कि अगुणित होता है, इससे मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, इसी में फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। फर्दर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट फिर से द्विगुणित अवस्था देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। तो सिंपलेस्ट भाषा के अंदर आप ऐसे समझो, देखो बच्चों, टोटल हमें दो प्रावस्थाएं देखने को मिल रही है। कितनी प्रावस्थाएं देखने को मिल रही है? दो प्रावस्थाएं। ये वाली प्रावस्था होती है द्विगुणित और ये वाली प्रावस्था होती है अगुणित। लेकिन ये और ये जो दोनों प्लांट होता है ये दिखने में एकदम सेम होता है। आगे देखो, मैंने इसका एक इमेज लगा रखा है। देखो अब यहां पर ये एक द्विगुणित स्पोरोफाइट है, इसका आकार देखो मॉर्फोलॉजिकल एकदम सेम है, लेकिन इसके अंदर जीनोम कंटेंट कैसा है? डिप्लॉइड फॉर्मेट के अंदर है। फिर ये मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हुए। तो एक तो देखो अलग गेमेटोफाइट बना जो कि मेल गेमेटोफाइट की तरह बिहेव कर रहा है, एक फीमेल गेमेटोफाइट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इनका जेनेटिक कंटेंट कितना हो गया? आधा। इनके अंदर जीनोम कितना है? आधा। ये कैसे है? अगुणित है। फिर फर्दर ये जो हैप्लॉइड गेमेटोफिट होते हैं यह गेमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक मेल गेमेट की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल गेमेट की तरह बिहेव करता है। इनमें फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद में फिर से डिप्लॉइड अवस्था स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इतना ही याद रखना है यहाँ पर कि स्पोरोफाइट और जो गेमेटोफाइट होता है यह मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एकदम सेम होते हैं। इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दी और साइक्लिक फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको ये समझा भी दिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों अलवा, जिसे हम सी लेट्यूस या फिर समुद्री सलाद भी कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस और तीसरा एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। तो समरूपी जीवन चक्र याद रह जाएगा। क्या याद रखोगे? इसके अंदर स्पोरोफाइट और जो गेमेटोफाइट होता है वह बाहर से मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एकदम सिमिलर होते हैं, लेकिन गेमेटोफाइट अगुणित होता है और स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है। समरूपी का जस्ट अपोजिट है बच्चों विषम रूपी। समरूपी का जस्ट अपोजिट कौन सा है? विषम रूपी। इसमें क्या होता है? यह भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पीढ़ियों का हमें क्रमिक रूप से एकांतरण देखने को मिलता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी के अंदर दोनों प्रावस्थाएं क्या होती है? भिन्न होती है। मॉर्फोलॉजी के अंदर दोनों प्रावस्थाएं क्या होती है? भिन्न होती है। अब इसको समझो, बीजाणुभिद या फिर जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है? यहाँ पर द्विगुणित है। बीजाणुद्भिद यहाँ पर कैसा है? द्विगुणित है। इस बीजाणुद्भिद के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ और मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर बने। मियोसिस की वजह से क्या बने बच्चों? हैप्लॉइड स्पोर बने। इसमें से दो भाई अर्धसूत्री विभाजन की वजह से टोटल 4 हमें अगुणित स्पोर देखने को मिलेंगे। इसमें से 2 तो फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं और 2 मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि ये जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं यह जमीन पे गिर करके अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद में फिर से उसी शैवाल की अगुणित प्रावस्था को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर गेमेटोफाइट और ये जो स्पोरोफाइट होते हैं यह मॉर्फोलॉजी के अंदर एकदम क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आप देख के बता सकते हो कि कौन सा गेमेटोफाइट है और कौन सा स्पोरोफाइट है। फर्दर बच्चों इन गेमेटोफाइट के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट से फीमेल गेमेट का और मेल गेमेटोफाइट से मेल गेमेट का निर्माण होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट होता है और फिर से द्विगुणित शैवाल का क्या हो जाता है? यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि अगुणित प्रावस्था और आपने यहां पर क्या समझा कि अगुणित प्रावस्था यानी कि हैप्लॉइड स्टेज और द्विगुणित प्रावस्था यानी कि डिप्लॉइड स्टेज, इनके बीच में क्या पाया जाता है? एक साइक्लिक एकांतरण पाया जा रहा है। दोनों इंडिपेंडेंट होती है। दोनों कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन मॉर्फोलॉजी के अंदर दोनों ही क्या होती है? एक दूसरे से कंप्लीटली भिन्न होती है। तो ये लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई, ये साइक्लिक फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। आप इसे अपने नोट्स जो भी आप बना रहे हो वहां के अंदर ड्रॉ करके इसकी थ्योरी को लिख लेना। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं जिनके अंदर हेट्रोमॉर्फिक मिलता है? तो एग्जाम्पल के लिए बच्चों लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, ये सब फियोफाइसी के मेंबर होते हैं और इनके अंदर हमें विषम रूपी या फिर हेट्रोमॉर्फिक टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। सिंपल याद रखना, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट
संरचना के अंदर समान नहीं होते और हमें अगुणित और द्विगुणित प्रावस्था के बीच में स्पष्ट क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो कि है त्रिप्रावस्थिक जीवन चक्र या फिर जिसे हम कहते हैं ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, त्रिप्रावस्थिक जीवन चक्र या फिर ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, इसको देखो हम डिटेल से समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो इसके जीवन चक्र के दौरान हमें टोटल 3 क्रमिक पीढ़ियों का क्रम या फिर एक अल्टरनेट रूप से 3 हमें पीढ़ियां देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है हैप्लोबायोटिक टाइप की, तो इसमें 2 अगुणित पीढ़ियां और एक द्विगुणित अवस्था देखने को मिलती है। द्विगुणित अवस्था केवल जाइगोट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और दूसरी होती है बच्चों द्विअगुणित की द्विप्रावस्था, डिप्लोबायोटिक, इसमें 3 हमें स्वतंत्र पीढ़ियां देखने को मिलती है। एक अगुणित की टाइप की होती है और 2 कैसी होती है, द्विगुणित की टाइप की होती है। तो अब बच्चों इस डायग्राम को देखो, ध्यान से देखो। अब हम दोनों टाइप की पीढ़ियों को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे त्रिप्रावस्थिक, लेकिन इसमें हमें 2 अवस्थाएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी, हैप्लोइड भी और डिप्लोइड भी। अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान से, सबसे पहले मान लो ये कोई शैवाल है जिसकी मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लोइड है या फिर अगुणित है। फिर इससे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट भी कैसे होंगे, हमेशा अगुणित होंगे। इसमें फर्दर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से हमें जाइगोट मिला। अब जाइगोट कैसा है, यहाँ पर द्विगुणित है। जाइगोट कैसा है बच्चों, यहाँ पर द्विगुणित है। अब इस जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में फिर से हमें एक नई अवस्था देखने को मिली और इस अवस्था को नाम है कार्पोस्पोरोफाइट। क्या देखने को मिलता है, कार्पोस्पोरोफाइट। अब फिर से अगुणित प्रावस्था स्टार्ट होगी। अब ये कार्पोस्पोरोफाइट होता है, यह फर्दर बीजाणुओं का निर्माण करता है जिन्हें हम बोलते हैं कार्पोस्पोर। जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पोस्पोर। ये कार्पोस्पोर फिर से जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके और उसके बाद में फर्दर ये क्या बना लेते हैं, फिर से गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब मैं जो आपको चीज बता रहा हूं उसको एक बार बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पर आपको एक अगुणित अवस्था देखने को मिली, फिर यहां पर आपको एक द्विगुणित अवस्था देखने को मिली और फिर से आपको एक अगुणित अवस्था देखने को मिली। फिर इस अगुणित अवस्था से यहां पर आपको दूसरे प्रकार के स्पोर बने और जिसने क्या बना लिया, गेमेटोफाइट। तो 1 और 2 तो हमें यहां पर कौन सी अवस्था देखने को मिल रही है, 2 तो अगुणित अवस्था और 1 हमें यहां पर क्या देखने को मिल रही है, छोटी सी कम समय के लिए 1 हमें यहां पर देखने को मिल रही है द्विगुणित अवस्था। तो ट्राइफेजिक आपको समझ में आया। जीवन चक्र के अंदर 2 तो अगुणित अवस्था देखने को मिली और 1 हमें द्विगुणित अवस्था देखने को मिली। इस लाइफ साइकिल को आप एक बार फिर से बनाना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, यहां पर एक बार मैं चलो फिर से बता देता हूं। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, अगुणित होती है। इससे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और हमें कैसी प्रावस्था देखने को मिलती है, हमें बच्चों यहां पर द्विगुणित प्रावस्था देखने को मिलती है। फर्दर इस द्विगुणित प्रावस्था के अंदर मियोसिस होता है और कार्पोस्पोरोफाइट, फिर से हमें एक अगुणित प्रावस्था देखने को मिलती है। इस अगुणित प्रावस्था के अंदर फर्दर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और फिर ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो त्रिप्रावस्थिक का पहला प्रकार था जो था ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल। ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल, और हिंदी में अगर आपको समझना हो तो इसे हम कहते हैं अगुणित द्विप्रावस्थिक, हैप्लोबायोटिक अगुणित द्विप्रावस्थिक। किसके अंदर देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल के लिए बच्चों जो हैप्लोबायोटिक टाइप का है यह हमें बेट्रोकोस्पर्मम, जिसे हम सामान्य भाषा के अंदर फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी कहते हैं, उसके अंदर देखने को मिलता है। अब हम बच्चों ट्राइफेजिक के अंदर दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है डिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल। तो ये वाली जो यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रही है एक्चुअल में यह डिप्लोबायोटिक टाइप के लाइफ साइकिल की है। इसकी विशेषता क्या होती है,
तो इसके अंदर हमें 3 स्वतंत्र पीढ़ियां देखने को मिलेगी, एक अगुणित होगी और 2 कैसी होगी, द्विगुणित होगी। जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या हो रहा था बच्चों, इसमें हमें 2 तो देखने को मिल रही थी अगुणित अवस्था और एक हमें देखने को मिल रही थी द्विगुणित अवस्था। इसको हमने क्या नाम दिया था, हैप्लोबायोटिक। अब एक होता है डिप्लोबायोटिक, जो कि ये वाला है। इसमें क्या होता है, 2 तो हमें देखने को मिलती है द्विगुणित अवस्थाएं पूरे जीवन चक्र के अंदर, और एक हमें देखने को मिलती है अगुणित प्रावस्था। एक हमें कौन सी प्रावस्था देखने को मिलती है, अगुणित प्रावस्था। अब इनको हम डिटेल से समझते हैं। चलो यहां पे आ जाओ। तो देखो बच्चों, जो मेन प्लांट बॉडी है, एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ लेते हैं, ये रहा। हम इसको कहां से शुरुआत करें, चलो हम इसको यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मान लो मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, यहां पर हैप्लॉइड। एक बार इसको ऐसे समझ लेते हैं, फर्दर हम इसको डिटेल से समझेंगे, या फिर इसी को यहां से समझते हैं। देखो, मान लो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, यहां पर द्विगुणित है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, द्विगुणित है। इस द्विगुणित प्लांट बॉडी के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर के क्या बने, टेट्रास्पोर। मियोसिस होकर के क्या बने बच्चों, टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर कैसे होते हैं, यह अगुणित या फिर अलैंगिक प्रकार के रिप्रोडक्शन से बनने वाले स्पोर होते हैं। अब ये जो टेट्रास्पोर होते हैं, चूंकि यह अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, तो इसमें से कुछ तो मेल गेमेटोफाइट की तरह बिहेव करेंगे और कुछ फीमेल गेमेटोफाइट की तरह बिहेव करेंगे। फिर ये जो टेट्रास्पोर होंगे, यह जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के फर्दर जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो तो कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करेगी, और जो मेल गेमेटोफाइट है वह स्पर्मेशियम का, स्पर्मोगोनियम का, या फिर इसमें स्पर्मेटेंजियम का फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली एक हमें एग सेल और एक स्पर्म सेल मिलेगी, इनका फर्टिलाइजेशन होगा और फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का। तो इधर देखो, मियोसिस होने के बाद में जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, ये बीच की जो प्रावस्था होती है ये कैसी होती है, अगुणित प्रावस्था होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जाइगोट है बच्चों, ये फर्दर यहाँ पर जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर के कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। तो फिर से हमें यहाँ पर कौन सी प्रावस्था चल रही है, द्विगुणित प्रावस्था। फिर ये कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोफोर का निर्माण करेगी और वो जर्मिनेट होकर टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हमें टोटल 2 यहां पर द्विगुणित प्रावस्था देखने को मिल रही है। एक तो टेट्रास्पोरोफाइट और दूसरी हमें देखने को मिल रही है जो कि इस जाइगोट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में बनी है, जिसको हम बोल रहे हैं कार्पोस्पोरोफाइट। तो एक तो टेट्रास्पोरोफाइट और दूसरी कार्पोस्पोरोफाइट, और बीच के अंदर हमें एकमात्र एक अवस्था देखने को मिल रही है जो कि कैसी है, अगुणित अवस्था। तो टोटल हमें लाइफ साइकिल के अंदर 3 फेज देखने को मिल रहे हैं। पहला द्विगुणित फेज जो कि टेट्रास्पोरोफाइट के द्वारा, दूसरा अगुणित फेज जो कि गेमेटोफाइट के द्वारा, और तीसरा कार्पोस्पोरोफाइट जो कि फिर से द्विगुणित प्रावस्था के द्वारा। तो आई होप आपको शैवालों के जो जीवन चक्र के 5 प्रकार थे वो समझ में आए होंगे। 5 प्रकार के अंदर हमने जो है ये डिटेल से समझ लिए। पहले हमने अगुणित की, फिर द्विगुणित की, फिर समरूपी, फिर विषम रूपी, और उसके बाद में त्रिप्रावस्थिक जीवन चक्र को समझा। इनको आपको याद रखना है, 1-2 बार इनकी साइकिल को आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर करके याद करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के और डिटेल के अंदर यूट्यूब के ऊपर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो। क्लास का फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। आपकी कुछ भी सजेशंस होंगे उन पे जरूर मैं इंप्रूव करूंगा। क्लास कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। क्लास को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बच्चों शैवालों का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ना। अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।